मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सोशल वर्क में किसके बारे में पढ़ेंगे? वृद्धों के कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धों के कल्याण की आवश्यकता हमारे समाज में क्यों पड़ती है? तो आप सबको पता है कि जो वृद्ध हैं हम उनको देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके जो रास्ते, वो जिस रास्ते पे चले उस रास्ते का अनुसरण करके हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर अगर कोई वृद्ध गलत कार्य करता है तो हम उसका विरोध करें, ठीक है? क्योंकि हम वृद्ध क्या होते हैं, जो हमारे दादा परदादा जो होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो एक ऐसा समाज हमको दें, ऐसा समाज का निर्माण करके दें जिससे हम सुरक्षित रूप से उसको आगे एक पीढ़ी के दर से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाते जाए और फिर हमारा जो है समाज वो समृद्ध हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या है, और जो वृद्ध हैं उनके भी भरण पोषण की अच्छी से व्यवस्था हो जाए ताकि उनको भी समाज धुतकारे ना। तो इसके लिए क्या है, हमको वृद्ध जन कल्याण के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वृद्धों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनी थी 1999 में। तो इस नीति का क्या जो सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य था, क्या था? वो ये था कि युवाओं तथा वृद्धों के मध्य एक समायोजन को विकसित करना था और परिवार में ऐसी ऐसी क्षमताओं का विकास करना था ताकि सब कोई क्या है, एक बैलेंस बना करके अपना जीवन जी सके, ठीक है? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं और वृद्ध दोनों क्या हो सके, एक दूसरे को समायोजन बना करके कार्य कर सके। क्यों? युवाओं को क्या है, आगे बढ़ना है, तो वो किनसे सीखेंगे? जो वृद्ध हैं उनसे सीखेंगे। जो वृद्ध अपने जीवन में जो जो कार्य किए उनसे वो सीखेंगे, और जो वो गलत कार्य किए वो कार्य करने के लिए हमको मना करेंगे। अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो हमको उनका अनुसरण नहीं करना है, हमको उनसे सीखना है कि अगर ये गलत काम करके इनका जीवन जब ऐसा हो सकता है तो हमको ऐसा नहीं करना है। और वही अगर वो बहुत अच्छा कार्य किए हैं तो हमको ये बात सोचना है कि हम इनके चरण कमलों के अनुसार चलते रहें, तब हमारा एक जो समाज होगा, एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, ठीक है? तो इसमें कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। तो इसमें है पेंशन योजना। वृद्धों के लिए क्या है, पेंशन की व्यवस्था की जाती है। जैसे वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाती है तो सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों के लिए क्या आवश्यक होता है, जहाँ पर भी कोई भी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, आवश्यक होता है कि जब ये वृद्ध हो जाएंगे तो इनके लिए आप पेंशन की व्यवस्था करेंगे ताकि ये अपना आगे का जीवन अच्छे से जी सके, ठीक है? दूसरा क्या है, स्वास्थ्य संरक्षण। वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी उनको क्या है, एक अलग से मतलब कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, जो हमारे हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर क्या है, वृद्ध जन के लिए अलग से लाइन के लिए दिया जाए ताकि क्या हो सके, वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख सके और किसी पर बोझ ना बन सके, ठीक है? तो फिर अगला है आवासीय ऋण। वृद्धों के लिए क्या है, आवासीय ऋण की लोन की व्यवस्था की जाती है। तो उसमें बहुत सारा छूट दिया जाता है। क्यों छूट दिया जाता है? ताकि हम सबसे पहले यही बता चुके हैं कि वो किसी पर बोझ ना बने और अपना जीवन को बहुत सहजता से चला सके, और जो हमारी पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उनके भी विकास के लिए अपना योगदान दे सके। वो जो गलत कार्य किए हैं उनको वो करने के लिए मना करें, और दूसरा वो जो अच्छे कार्य किए हैं जिससे उनका विकास हुआ है तो उसके लिए वो उत्साहित करें ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो, ठीक है? फिर है यहाँ पर अंत्योदय योजना में क्या होता है, जो वृद्ध असक्त हैं, जिनके पास खाना पीना ये सब की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत में वृद्धों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है ताकि वो अच्छे से जी सके, ठीक है? फिर आगे में हम देखेंगे जो अभिभावक और वरिष्ठ जनों के लिए गुजारे के लिए 2007 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें उनका कल्याण हो सके, ठीक है? तो इसमें क्या क्या था, अनुदान सहायता योजना, वृद्धों तथा असक्त मतलब कि जो उनकी सुरक्षा के लिए एक आश्रम की व्यवस्था की गई। इस कानून के अंतर्गत एक ऐसा योजना बनाया गया जहाँ पर क्या हो सके, वो अपने लिए जो मतलब असक्त हैं, जहाँ बस वृद्धा आश्रम है, वहाँ बस कई ऐसे कर्मचारी, काउंसलर, सफाई कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति को हायर किया जाए जहाँ पर ये उनका ध्यान दे सके, एक वृद्धों का ध्यान दे सके। तो वृद्धों के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये जो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 में जो बना, तो उसके लिए क्या है, जो भी है गांव मोहल्ले, यहाँ पर
सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर सेवाओं को देने के लिए क्या किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर जो जैसे कि हम एक ठीक है एक देश के माध्यम से, तो ये देश को ये आर से दर्शा दिया गया है, ठीक है, राष्ट्र से दर्शा दिया गया है। और फिर वो क्या होता है, राज्य में जो राष्ट्रीय नीति है वो राज्य में जाएगा, ठीक है, राज्य से क्या कहा जाएगा, जो जो मुख्य है राजधानी में जाएगा, ठीक है, राजधानी से फिर कहाँ जाएगा, राजधानी से अलग अलग जिलों में जो भी कल्याण अधिकारी बैठे रहते हैं, हमारे यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, जो भी मंत्री बैठे रहते हैं, वो एक लाइन पर से जैसे कि राष्ट्र, राज्य, राज्य के बाद जो मुख्य जगह है वहाँ पर जो, फिर उसके बाद क्या है जिला, फिर जिला के बाद आ जाता है ब्लॉक। ब्लॉक में कैसे मतलब कि वृद्धों के लिए क्या क्या व्यवस्था है ये यहाँ तक पहुँचाना। ब्लॉक से आ जाता है आपका ग्राम आ जाता है, ग्राम पंचायत आ जाता है, फिर वार्ड आ जाता है। वार्ड और ग्राम ये दोनों क्या है, दोनों एक ही में चलेंगे, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय नीति हमारे यहाँ की जो बना दी गई, तो उनका काम क्या था, जैसे देश में बनाया गया, देश से फिर राज्य में आया, राज्य से फिर क्या आ गया, जो राज्य की जो राजधानियां हैं, जो प्रमुख है वहां पर गया, फिर जिले में गया, फिर ब्लॉक में गया। जो राष्ट्रीय नीति है, जो वृद्धों को जो जो सुविधा है, सब लाइन बार से क्या है हमारे यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया जाता है। तो ब्लॉक के बाद जो ग्राम है, ग्राम पंचायत है, जहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पर ये क्या है नीति को बताया जाए और क्या क्या इसका लाभ हो सकता है, इसको भी बताने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। बच्चों अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ये जो योजना है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये है यह ग्रामीण विकास जो मंत्रालय होता है उनके द्वारा संचालित किया, उनके द्वारा ये योजना लाया गया। इसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में क्या होता है, जो 60-65 वर्ष की उम्र पार कर चुके होते हैं उन्हें 500 या 600 रुपए पेंशन देने की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे वृद्धों तथा अशक्त आश्रम। वृद्ध जनों के लिए क्या है, वृद्धा आश्रम के लिए तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत किया गया था वो कौन किया था, तो फ्रेंड एंड नीड सोसाइटी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या है, वृद्धों वहाँ पर क्या है, जो वृद्धा आश्रम है, जो फ्रेंड एंड नीड सोसाइटी है वो क्या करते हैं, वृद्धा आश्रम में कई तरह के प्रोग्राम कार्यक्रम, जैसे उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट्स कार्य आते हैं तो उसके लिए भी ये क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे कार्य करवाते हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था करवाते हैं, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां करवाते हैं जिससे इन वृद्धों का कल्याण हो सके, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी वृद्धों के कल्याण के लिए कई ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे जिससे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे पूरे जो राष्ट्रों का संघ है उनके द्वारा भी वृद्धों के लिए सोचा जाता है। क्यों सोचा जाता है, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और सभ्य समाज में रहने के लिए क्या जरूरी है कि हम सभी के बारे में सोचें, सशक्त रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमको सभ्य होना बहुत जरूरी होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ था, संयुक्त वृद्धों की देखभाल के लिए 1982 में क्या हुआ था, वियना में एक वृद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या है, जो भी योजनाएं वगैरह हैं, जो भी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कार्यक्रम है वो वृद्धों के लिए चलाया जाए, ठीक है। और 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, नहीं सॉरी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इसलिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बस वो घोषणा कर चुके थे कि वृद्धों के लिए हमको अगर समाज में बहुत अच्छे से चलना है तो हमको क्या है, जो हमारी जो पीढ़ी थी, जो हमारे पूर्वज थे, उनको हमको ले करके चलना पड़ेगा, प्लस वो जो गलत कार्य किए वो हमको नहीं करना है, जो वो सही कार्य किए हैं उनके लिए हमको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल आंख बंद करके किसी पर भी यकीन करें, हमको अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो ये सब हम ध्यान देंगे कि वृद्धों के कल्याण के लिए क्या क्या सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी सारी योजनाएं चली। थैंक यू सो मच।